हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं दुआ करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग मेरे हक़ में हमेशा दुआ करते ही हैं, जिसकी वजह से मुझे इतनी प्यारी प्यारी खुशियाँ मिलती हैं। तो ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ मैंने ख़त्म किया था। ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं अपने वेन्यू पे जहाँ हम लोगों ने पार्टी की थी। बातों बातों में तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हम लोग बली मरान गए थे, लेकिन अब दिखा देते हैं ना। तो यहाँ पर जाते ही यहाँ पर ना सौफ़ और मिश्री ये रखा हुआ था, तो हेज़ू तो खाने में लग गई। और पता है मुझे यहाँ पहुँच के याद आया, मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो बार-बार मुझे बोलती है वो बली मरान मेरे मामू का है, बली मरान मेरे मामू का है। और मैं बार-बार उनका नाम भूल जाती हूँ और मुझे पता है कि इस वीडियो के नीचे भी उनका यही कमेंट आएगा। और इसके अलावा मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप जब अलीगढ़ आती हैं तो हमें क्यों नहीं बताती, हम आपसे मिलना चाहते हैं। डियर, मैं आपको आज एक बहुत दिल से एक बात बताती हूँ। आपको पता है मैं रहती हूँ ससुराल में, ठीक है? और बात ससुराल की होती ही नहीं है, बात एक परिवार की होती है। ऐसा मायके में भी होता है हमारे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ससुराल में हो रहा है। क्या होता है ना, जब हम कोई एक काम करने चलते हैं तो उसमें सब लोग एक साथ राज़ी नहीं होते। आप लोगों को पता है हमेशा का आपके जीजू का, कभी भैया का मूड ख़राब हो जाता है, कभी आपके जीजू का तो ख़ैर सदाबहार ख़राब ही रहता है। वंस इन अ ब्लू मून कभी उनका अच्छा हो तो हो, वरना उनका ख़राब रहता है। फिर इन लोगों का देख के फिर मम्मी का हो जाता है। तो ऐसे कर के ना, तो हमारा पहले से सच बताऊँ, यहाँ का क्या हमारा कहीं का भी डिसाइड नहीं होता। हम किसी भी शादी ब्याह, पता पहले से होता है वहाँ जाना है, लेकिन उसी दिन डिसाइड होता है, उसी दिन सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके हम कहीं जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कभी नहीं बता पाती कि मैं आज वली मरान आ रही हूँ या नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बाय एनी चांस हम लोग नहीं गए तो जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वो बेचारे कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से मेरे लिए आएंगे, और जब मैं उन्हें वहाँ नहीं मिलूँगी तो फिर उनको बुरा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी कहीं जाऊँ किसी से मिलने और मुझे ना मिले तो बुरा लगता ही है ना। अब इसके लिए तो आपको एक दुआ करनी पड़ेगी कि आपके जीजू थोड़े से मतलब ऐसे हो जाएं, एक शौहर की तरह हो जाएं, एक ऐसे समझें चीज़ों को। अ, एक नॉर्मल शौहर, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ऐसे दिल फेंक और मेरे आशिक और मेरे वो सब नहीं चाहिए मुझे। बस ये है कि थोड़ा चीज़ें समझें, तो कभी वो दिन आए तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में तो वैसे ही टाइम नहीं मिल पाता है। दिल्ली के तो दिन, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली की जो घड़ी है ना, वो घंटों की जो घड़ी है वो सेकंडों में घूम रही है। तो यहाँ पर ना एक बड़ा अच्छा, बड़ी टेस्टी ये वो स्वीट डिश थी, डेज़र्ट था। तो ये बहुत टेस्टी लग रहा था। ये क्या था? ये वो था कस्टर्ड, लेकिन ये अलग था। ये बहुत ही अलग था, बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। तो ये सब लोगों ने खाया था, तो बस मम्मी कह रही थी कि तू भी खा ले, मैंने तो खा लिया। मैंने कहा अच्छा। तो बस यहाँ पर सबका खाना पीना हो गया है। खाना हमेशा की तरह बहुत टेस्टी था, लाजवाब था। वही जिनका भी बल्ली मराना, जिनके मामू का है, मैं उनको बता रही हूँ। बहुत अच्छा हमारा सारा वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है। इंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। ये छोटी-छोटी खुशियाँ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं हम लोगों के लिए। और आप लोगों को लगता होगा क्या बोरिंग ये वो, लेकिन हमें अच्छा लगता है। सबके साथ जाओ, और मैं ना हर चीज़ अब एंजॉय करने लगी हूँ। पहले-पहले होता था, जब मेरी नई-नई शादी हुई थी ना, मैं सोचती थी अरे यार! कहीं घूमने आएँगी, ऐसे कोई सन में कोई मन में क्यों भागता है, क्यों करते हैं ऐसा? लेकिन अब मुझे आदत हो गई है, अब तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती, ठीक है जो है ठीक है। बहुत मज़ा आया। अच्छा जी। नहीं लिबा, केक लेगी उल्टी सीधे तरीके से गिरा देगी। लिबा मज़ा आया? तुझे कभी मज़ा, तुझे और तेरे पापा को कभी मज़ा नहीं आएगा। तो हम और मज़े करेंगे। आइसक्रीम का कोई वो नहीं है, चलो अब बस खा लिया फिर। भूतनी ये और तुम्हें भूतनी, और सच में आ रहा, तुम तो भूतनी बन रही हो। नहीं मम्मा। अच्छा चलो, कहाँ है भूतनी? आप ही लग रही हो भूतनी। अब मैं वही कह रही थी, जो मिल रही है खिला दो। आयरा कह रही है आइसक्रीम नहीं ली जा रही इन लोगों से। हाँ बनानी पड़ेगी।
हिजा भूतनी ओ हिजा चल देखो तो सही, बड़ों बड़ों से कैसे बात करिए। ओए चल। हिजा पगली, हिजा पगली। हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। भैया आपको करी चाचू पगली। भैया बोलना फिर से इससे पगली। भैया फिर से बोलो इससे। हिजा पगली, हिजा पगली। तो जी गाइज फाइनली यहाँ पर आइसक्रीम वाला मिल गया। ऐसा नहीं था कि आइसक्रीम वाले नहीं मिल रहे थे, हम लोग को मदर डेयरी की आइसक्रीम खानी थी। हमने ना एक दो आउटलेट मदर डेयरी के देखे थे, लेकिन तब तक गाड़ी आगे चली गई। फिर उसके बाद ढूंढते 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 अब हम बहुत आगे आ गए और बच्चों के सब्र का बांध भी टूट गया था। तो हमने कहा चलो अब वाडीलाल की ही खा लेते। तो यहाँ पर सब लोगों ने आइसक्रीम ले ली। मैं नहीं खा रही थी क्योंकि मैंने स्वीट डिश खा ली थी और मैं मज़ीद और कुछ मीठा खाना नहीं चाहती थी। लेकिन मम्मी ने कहा खा लेते हैं, भैया ने भी कहा खा लो, इन्होंने भी कहा खा लो। और फिर कसाटा की बात हो रही थी तो मैंने कहा हाँ कसाटा खाए हुए तो बहुत टाइम हो गया। तो इन्होंने बोला कि तो तुम आज खा लो फिर। तो बस फिर यहाँ पर ये कसाटा ले लिया, लेकिन मैंने एक ही उसपे ली थी कि मम्मी आप मेरे साथ ही खाना, अकेले तो मैं नहीं खा पाऊँगी। और मैंने अकेले खाई भी नहीं थी, मम्मी मैंने साथ भी खाई थी और उसके बाद मैंने बच्चों को दे दी, क्योंकि बच्चों को ना खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लें, लेकिन मम्मी क्या खा रही हैं इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है भाई। बच्चों ने सभी बच्चों को होता है, हमें भी अपनी बड़ी मम्मी पे मतलब मम्मी की खाने पीने की चीज़ों पे बड़ा इंटरेस्ट रहता था। लियो ट्रेलर खेल रहा। अच्छा जी। अरे लियो ऐसे नहीं करता, ऐसे करता है वो। पहले तो ऐसे करता है ना, ऐसे ऊपर दीवार पे हाथ रख के ये लो भूत आ गया। मम्मा हाँ जी लियो लियो देखा है इन्होंने, लियो भूत भूत मेरा नाम है कहाँ जाएंगे? हिजा पगली, हिजा पगली। आज मैं कहीं जा रही हूँ, मैंने बताया मजा आ रहा है। अच्छा वो कह रहे थे आप कब तक ये बोल रही हो तो मजा आ रहा है। सब बोलेगी बस, सुसु का नहीं बताएगी, बस सुसु खड़े खड़े निकलेगा। हमारा मजा आ रहा है। देखती हैं आप अपने जराब में सब। हेलो जी गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग वापस आ चुके हैं और बड़ा बुरा हाल है, ये खराब हुआ पड़ा है। पता नहीं रात कैसे कटेगी, कल की भी बड़ी मुश्किल से कटी है। 2 दिन से ख़राब है, मतलब 2 रातें हो गई परेशान होते होते, बट चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली अभी ठंड में से एकदम से आए ना, तो वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है। मेरे तो वैसे भी एसी के बिना गुजारा नहीं है। तो बस आज और ब्लॉग में अभी इतना ही नहीं, एक्चुअली हमारा सब काम हो गया और ये केक कटिंग रह गया। वहाँ हम सोच रहे थे, पहले थोड़ा रश कम था, लेकिन वो भैया ने ऑर्डर दे दिया। तो फिर मैंने कहा अब खाना जाएगा, फिर वो ठंडा होगा। अब जब खाना खा रहे थे तो इतना रश हो गया। हम लोगों ने बोला भी, भैया ने कहा नहीं भाभी यहाँ का क्राउड उतना वो है नहीं, यहाँ रहने दो। फिर दूसरी जगह गए, वहाँ सोचा वहाँ काट ले, कि वहाँ का भी क्राउड सही नहीं लगा। फिर ये हुआ कि घर काट लेंगे। घर आए तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी के पेट में दर्द हो गया था, मम्मी पापा चले गए। मैंने कहा अब हम ही लोग काट लेते हैं। तो अब बर्थडे है तो बर्थडे पे केक तो बनता है, और जब आया हुआ है स्पेशली हिजू के लिए, अब हिजू और उसके पापा आ जाए, वो बेचारे उसे लेकर आ रहे हैं। वो कह रही थी गोद में आएगी, अभी तक चढ़े नहीं है लोग, अभी तक चढ़े नहीं। वो भी कितनी ढीठ है, नीचे ही है, वो भी कितनी ढीठ है, नीचे ही है। अभी दिखाती हूँ आपको ढीठ। ये देखिए, ये थैले गिर गए तो उनके पापा वो थैले वाले रख रहे हैं अपने। तो ये मैडम वहीं बैठी है, इसकी जिद ये है कि गोद में लेके जाओ। मैं चढ़ी आई, क्या हो गई, क्या जा गोदी, बिना गोदी के आजा अम्मो, छोटी सी अम्मो। पूरा अंदर छोड़ कर आओ, पूरे हाथ माम करो अम्मो के। अरे हमारा केक, अरे भाई क्या हो गया, तुमने हमारी अम्मू गुस्सा कर दी, क्या हो गया बाबू, मुँह देखी, क्या गिरा दिया भाई, तुमने उसे गिरा दिया। चलो दूध पिएगा,
तो अभी उसका मूड ठीक नहीं है, अभी पहले हम उसका मूड ठीक करेंगे। चलिए गाइस, तो केक खोल के देखते हैं। केक को दिखाओ ना। हाँ, केक को दिखाएंगे। वो दो, नाइफ दो। ये रहा नाइफ, इसे हम वहाँ दो जगह हमने बोला कि काट ले भैया, इधर नहीं। वाह कितना दो जगह मना कर दिया। केक तो अच्छा है, देखने में ही लग रहा है। मुझे दिखाना। वाह गाइस, यहाँ पर ना अच्छा केक नहीं मिलता। मुझे अच्छे केक की बड़ी तमन्ना रहती है कि अच्छा मिल जाए। अच्छा नहीं मिलता, लेकिन इसकी शक्ल बता रही है कि अच्छा है। तो अभी हम इसे काटते हैं। हाँ, मैं ना ट्रे लेकर आती हूँ, ठीक है। ऐसे छुरी उल्टी पकड़ा रखी है बच्चों को, ऐसे। हाँ चलो, काटो भी काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, मजा आ रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना बड़ा मुंह खोला है इसने। हाँ, हाथ ही लगाओ। हैप्पी बर्थडे डियर हीजू। यम्मी। मम्मा खिला देगी। लो भैया लो। बर्थडे गर्ल बिल्कुल नहीं रुक रही है गाइस, बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। रुको, मम्मा खिलाएगी। अच्छा लो काट अपने आप। मन कर रहा है गाइस, तो जरा कटवा दें उनका केक। अरे वो तो खा रही है, आप खा लो। छुरी की बंदी कर रहे हो मेरी। हैप्पी बर्थडे। फाइनली गाइस, हमारा केक कट चुका है। अब जरा हम एक आध दिन इंस्टाग्राम की वीडियो बना लें, फिर आपसे मिलेंगे। आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग आप लोग को पसंद आता है ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। छेड़ना नहीं केक को, कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हमारे लिए छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लिए बहुत है, और आप लोग भी हमारी खुशियों के लिए दुआएं करना। बच्चों के अच्छे नसीब की दुआएं करना। हाँ जी, तो बच्चों से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ओ मम्मा, अल्लाह हाफिज। ये मोटर हाँ चलो जी, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जी गाइज, यहाँ पर मैंने सब चेंज कर लिए कपड़े। मैं व्लॉग का एंड तो ऑलरेडी कर चुकी थी, लेकिन मुझे एक बात ध्यान आई। मैंने कहा चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने आप लोग को पहले दिखाए थे, इनमें मेरे बाल सारे टूट गए, कितने छोटे छोटे हो गए थे। अब मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, ये कितने लंबे लंबे हो गए, और ये इतनी जल्दी इतने लंबे हो जाएंगे कि ये मैंने नहीं सोचा था। वो तेल लगाते हुए मुझे हार्डली 1.5 महीना हुआ होगा, आई थिंक। ज़्यादा, या तो चलो 2 महीने हो गए होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं। बाल देखिए आप लोग को अगर याद होगा, मैंने आप लोगों के साथ एक बार व्लॉग में शेयर किया था कि मेरे बाल सारे टूट गए, और मैंने वो छोटे-छोटे बाल भी दिखाए थे। अगर आप लोग को याद होगा तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लो। अब मैं आपको सारे अपने बाल दिखा रही हूँ, और यहाँ के ही नहीं, ये देखो साइड के, ये तो कितने छोटे-छोटे होते हैं ना, ये देखो। ये कितने लंबे हो गए गाइस। बड़ा कमाल का तेल है भाई। और वो ये मनाओ कि मैं पूरे सर में लगाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये ऊपर की जो होती है ना स्कैल्प, इस पे वो भी हल्का सा, ऐसे नहीं चिपड़ नहीं करती, हल्का सा लगाती थी ताकि ये बैठ जाए। उससे इतना बढ़िया कमाल हो गया भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। कभी कभार कितनी अच्छी चीज़ें मिल जाती ना गाइस, हमें कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ अब मैं। चलिए जी, अगर आपको भी उस तेल के बारे में ज़्यादा जानना हो तो या तो मेरी वो वीडियो उठा के देख लेना, और अगर मुझी से पूछना हो तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखा दूँगी। क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ें मुझे पसंद आ जाती है वो आप लोग को भी चाहिए होती है, और चाहिए क्यों ना हो, जिस चीज़ से फ़ायदा हो इंसान को ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।